क्या आपको लगता है कि इंसान धरती पर सबसे ताकतवर जीव है? आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। एक चीज है जो सिर्फ 0.5 मिलीमीटर लंबी है, इंसान के बाल से भी पतली, फिर भी वह 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जिंदा रह सकती है, 272 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में रह सकती है और स्पेस के वैक्यूम में 10 दिन रहने के बाद सिर्फ एक बूंद पानी से जिंदा भी हो सकती है। इंसान 3 सेकंड की कॉस्मिक रेडिएशन भी नहीं झेल सकते दीज प्रेशर में, लेकिन ये जीव बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के 10 दिन तक जिंदा रहा। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर धरती उड़ भी जाए तो भी ये चीज शायद जिंदा रहेगी। इसे टार्डिग्रेड कहते हैं, धरती का अकेला ऐसा मॉन्स्टर जिसकी डिक्शनरी से मौत शब्द हटा दिया गया है। लेकिन सबसे अजीब बात इसकी मजबूती नहीं है, बल्कि ये है कि ये कैसे मरता है जब माहौल इतना खराब हो जाता है कि बैक्टीरिया भी उसे झेल नहीं पाते। तो टार्डिग्रेड 48 घंटों के अंदर अपने शरीर का 99% पानी निकाल देगा, उसकी धड़कन रुक जाएगी, उसकी सांस रुक जाएगी, उसका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल से 0.01% तक गिर जाएगा और उसका पूरा शरीर एक गोल छोटे भालू से, रेत के दाने से भी छोटी सूखी गेंद में सिकुड़ जाएगा। साइंटिस्ट इसे मिट्टी को मजबूत बनाना कहते हैं। इसका क्या मतलब है? ये ऐसा है जैसे आप खुद को इंस्टेंट नूडल सीजनिंग के एक पैकेट में डिहाइड्रेट कर लें, उसे 30 साल के लिए शेल्फ पर छोड़ दें, फिर उसे गर्म पानी में भिगो दें और फिर भी आप खड़े होकर काम पर जा सकें। आपको लगता है कि यह बस सूख गया है? आप छोटी सोच वाले हैं। 2016 में टोक्यो यूनिवर्सिटी ने डेस्प नाम का एक क्रांतिकारी प्रोटीन खोजा जो डीएनए को बुलेट प्रूफ फ्लूइड की तरह एनकैप्सुलेट कर सकता है। जब कॉस्मिक किरणें टकराती हैं तो दूसरे जीवों का डीएनए तुरंत टूट जाता है, लेकिन टार्डिग्रेड को कोई नुकसान नहीं होता। और भी हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्ट्स ने इस जीन को इंसानी सेल्स में डाला, जिससे रेडिएशन रेजिस्टेंस में 40% की बढ़ोतरी हुई। इस खबर ने दुनिया भर की मेडिकल कम्युनिटी को चौंका दिया, क्योंकि अगर इस मैकेनिज्म को समझ लिया जाता तो कैंसर रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को पूरी तरह खत्म किया जा सकता था। एक 0.5 का कीड़ा लाखों कैंसर पेशेंट्स को बचा सकता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? लेकिन जो बात सच में डरावनी है वो ये है कि इसके बाद क्या होता है। इसमें ट्रेहलोस नाम की एक चीज भी होती है, ट्रेहलोस, जो आपके शरीर के वजन का 20% हो सकता है, जो आपके शरीर में अचानक 30 पाउंड शुगर होने के बराबर है। खाने के लिए नहीं बल्कि कवच के तौर पर इस्तेमाल होता है। यह सेल्स के अंदर एक कांच जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, डीएनए, प्रोटीन और सभी जरूरी अंगों को सील कर देता है, जैसे पूरे शरीर पर आग लगा दी हो। इस हालत में समय का कोई असर नहीं होता, बाहर 30 साल, अंदर 0 सेकंड। लेकिन यह सब नहीं है। 2019 में एक इजरायली प्रोब चांद पर क्रैश हो गया, जिसमें हजारों डिहाइड्रेटेड टार्डिग्रेड्स थे। साइंटिस्ट्स हैरान थे क्योंकि उनके जिंदा रहने की काबिलियत को देखते हुए उनके अभी भी जिंदा होने की बहुत संभावना थी। चांद पर पानी या हवा नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे दशकों तक एक ट्यूनिक अवस्था में निष्क्रिय रह सकते हैं। इंसानों ने अभी तक चांद पर कॉलोनी भी नहीं बनाई है। टार्डिग्रेड्स शायद पहले ही आ चुके हैं, बस पानी की एक बूंद का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या वे सच में अजय हैं? 2020 में डेनमार्क में कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी ने इसकी जानलेवा कमजोरी का पता लगाया। धीरे धीरे चुपके से 48 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से 90% बचने की दर होती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर अचानक 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से पूरी तरह खत्म हो जाता है। कवच बनाने के लिए समय दिया जाए तो यह ब्रह्मांड के विनाश का सामना कर सकता है। उस समय के बिना एक कप गर्म पानी जानलेवा है। यह एक मास्टर तलवारबाज की तरह है, जिसे तैयारी के लिए 3 सेकंड दिए जाएं तो वह 100 विरोधियों को हरा सकता है, लेकिन पीछे से एक ईंट उसे गिरा सकती है। 540 मिलियन सालों से ये बचा हुआ है। डायनासोर आए और गए, आइस एज आए और गए, 5 बार बड़े पैमाने पर विलुप्ति हुई, जिससे 96% प्रजातियां खत्म हो गईं। फिर भी ये कभी एक भी चूका नहीं, कभी खत्म नहीं हुआ। 2024 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक और जबरदस्त खोज की। टार्डिग्रेड्स अपनी सुस्त हालत में अपने टेलोमेरस को छोटा नहीं करते। टेलोमेरस सेल का काउंटडाउन टाइमर है। एक बार जब वे खत्म हो जाते हैं तो आप मर जाते हैं, लेकिन टार्डिग्रेड्स इस काउंटडाउन को पूरी तरह से रोक सकते हैं। अगर इंसान इस टेक्नोलॉजी में माहिर हो जाए तो थ्योरी के हिसाब से वे माउंट एवरेस्ट से लेकर मारियाना ट्रेंच तक, अंटार्कटिक आइस शीट से लेकर ज्वालामुखी तक अमृता की दहलीज छू सकते हैं। 300 से ज्यादा प्रजातियां, करोड़ों इंसान पूरी दुनिया में फैला एक अनदेखा साम्राज्य बनाते हैं। जिस दिन इंसानी सभ्यता खत्म होगी, ये छोटा सा 0.5 मिलीमीटर का जीव शायद किसी खंडहर के गीले कोने में सिमटा होगा, चुपचाप पानी की अगली बूंद का इंतजार कर रहा होगा, अगले युग का इंतजार कर रहा होगा। इसे कोई जल्दी नहीं है। यह पहले ही 500 मिलियन साल इंतजार कर चुका है। किसी दूसरी सभ्यता का इंतजार करना कुछ भी नहीं।